तो बिहार विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गिनती की जा रही है क्योंकि पहले जब प्रस्ताव पास कर दिया गया था तो नाराजगी जाहिर की जा रही थी विपक्ष की तरफ से। अब खड़ा करके जो लोग पक्ष में हैं, अविश्वास प्रस्ताव के जो स्पीकर के खिलाफ लाया गया है वो खड़े हो जाएं और जो पक्ष में नहीं है वो बैठे रहें। अब गिनती हो रही है, इसके बाद जो विरोध कर रहे हैं उनको खड़ा होने को कहा जाएगा या हो सकता है कि इसी के बाद मुहर लगा दी जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। बिल्कुल, देखिए पहले अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था सलोनी, लेकिन उसके बाद हंगामा होता है, शोर होता है, जिसके बाद अब ये काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर निभाया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही है, कौन पक्ष में है कौन पक्ष में नहीं है, गायत्री, ये तय हो रहा है। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अभी इस वक्त भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अगर ये परीक्षा पास हो जाती है नीतीश सरकार की तरफ से तो फिर अगली परीक्षा की बारी होगी। अनामिका, जो अगली परीक्षा है वो लोकसभा का चुनाव है गायत्री, और वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है इस चुनाव के बाद से, और शायद यही वजह है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ये बड़ा स्टेप भी उठाया, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पहले महागठबंधन को एक बड़ा सेटबैक देना, एक बड़ा यहाँ पे झटका देना, इसके बाद आज 3 विधायक छिटक करके उनके पास चले गए। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जो तस्वीर निकल के सामने आ रही सदन के अंदर से, पहले तो ये माना गया कि जिस तरीके से स्पीकर को हटाकर दिखाए तेजस्वी यादव ने ये बयान पहले दिया था। अब आप लोग कृपया बैठ जाएं। हाँ, बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाएं, सचिव आप गणना कराएं। ना पक्ष वाले तो देखिए, जो अब पक्ष में नहीं है यानी कि विपक्ष में है अविश्वास प्रस्ताव के, अब उनकी गिनती यहाँ पर की जा रही है। पहले जो कुछ क्षणों पहले आपने तस्वीर देखी थी वो पक्ष में काउंटिंग हो रही थी, और अब जो लोग इसके फेवर में नहीं हैं, जो विधायक इसके फेवर में नहीं हैं, उनको लेकर यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है। जब ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी तब पूरी असल जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी स्पीकर पद को लेकर, और फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट की बारी। और ये जो बिहार का अंक गणित है, और उसके बाद ये जो बिहार का अंक गणित है ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। सलोनी, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे पहले जो पक्ष में थे उनकी गिनती की गई है, और अब जो इस फैसले इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है वो उनकी गिनती की जा रही है। पहले हालांकि ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास किया गया था, लेकिन विरोध हुआ, हंगामा हुआ, जिसके बाद ये एक बार फिर, जिससे कि जिनकी नाराजगी उसको दूर करते हुए एक बार फिर से गणना किया जाए। तो ये गिनती लगातार की जा रही है। अब जो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में है, यानी इंडी गठबंधन, विपक्षी खेमा, उसके सदस्य इस वक्त आपको खड़े नजर आ रहे हैं और उनको गिना जा रहा है कि वो संख्या, वो आंकड़ा क्या है जो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में है। आपको बता दें, नंद किशोर यादव की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया है स्पीकर के खिलाफ। इससे पहले ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था प्रस्ताव को, लेकिन हंगामा होने लगा जब विपक्षी खेमे की तरफ से उसके बाद एक बार फिर से वोटिंग कराई गई, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं वो पहले खड़े हुए, उनको गिना गया, और अब जो इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में हैं अब वो सदस्य खड़े होकर अपनी गिनती करा रहे हैं। यानी कुछ ही देर में अब तस्वीर साफ हो जाएगी। ये पहली परीक्षा है इस वक्त सदन के भीतर नीतीश सरकार की। ये परीक्षा अगर पास कर ली तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट दूसरी परीक्षा होगी, बड़ी परीक्षा होगी, वो भी जाहिर तौर पर इस पहली परीक्षा के पास होने के बाद दूसरी परीक्षा के रास्ते भी खुल जाएंगे। अनूप लगातार बने हुए। अनूप, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पहली परीक्षा पास हो जाए तो दूसरी परीक्षा का पास होना भी लगभग तय ही मान लिया जाएगा।
बिल्कुल। और अगर ये परीक्षा आप ध्वनि मत से पास हो गया, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें भी नीतीश कुमार या फिर एनडीए जो है पूरी तरह से पास होती नजर आ रही है। अभी जो गिनती कराई जा रही है, विपक्ष के वो लोग हैं जो ना कह रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को हटाने के फैसले पर उनका जवाब ना है। लेकिन ये अग्नि परीक्षा शुरुआती है, पहली परीक्षा पास होते ही दूसरे पर मुहर लग जाएगी। 122 का जो आंकड़ा है, जो 3 विधायक आरजेडी खेमे के सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हैं, अब इस आंकड़े को देखकर ऐसा लग रहा है बेहद आसानी से एनडीए के जो सरकार है, नीतीश सरकार है, वो बेहद आसानी से 122 का आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन आगे भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, क्योंकि जो 3 विधायक वहां बैठे हैं वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, बीजेपी को, जेडीयू को। कृपया बैठ जाए आप लोग, कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। अब गेट खोल दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बताएं, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 वोट पड़े हैं और ये नंबर्स अब भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके खिलाफ 112 वोट पड़े हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगला जो टेस्ट है, लॉयल्टी टेस्ट मोनिका, उसमें किस तरह की स्थिति बनी हुई। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ पारित किया गया। और ये जो आंकड़े सलोनी देखिए सामने आए हैं, ये एक तरह का एग्जाम्पल, या फिर आप ये कहिए कि पहले की जो तस्वीर है वो क्लियर हो गई है और इसके बाद के जो आंकड़े सामने आएंगे वो लगभग इसी को टच करते हुए या इसी के आसपास सामने आ सकते हैं। असल क्योंकि जो पिक्चर है बिहार विधानसभा की वो अभी बाकी है, ये पिक्चर का सिर्फ एक पार्ट था और असल पिक्चर अभी बाकी है और उसी का इंतजार हो रहा है। फिलहाल अवध बिहारी चौधरी की तो उसका पालन किया। लेकिन अब ये बता दें आपको कि स्पीकर को हटाने के पक्ष में 125 वोट पड़े हैं, 125 वर्सेस 112 वोट। अब वर्तमान मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर विमर्श होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। यानी मेरा यही प्रस्ताव है कि इस पर यह सभा नहीं आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी
डिप्टी सीएम बने। बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में दो डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया।